वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढ़शरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे नमः। सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कूर्म पुराण के पिछले भाग में हमने वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के अंतर्गत आने वाले सदाचारों का या करने योग्य आचरणों का विवरण दिया था। अब आगे व्यास जी वर्णन कर रहे हैं प्रायश्चित्त निरूपण। प्रायश्चित्त के अंतर्गत वो कर्म आते हैं या वो कहें दोषपूर्ण कर्म, पाप कर्म आते हैं जिनका किसी कारणवश व्यक्ति के द्वारा आचरण हो गया और बाद में चित्त में ग्लानि होने पर उनके निवारण के लिए, उनके मार्जन के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, प्रायश्चित्त की श्रेणी में आते हैं। तो व्यास जी कह रहे हैं ऋषियों से, नैमिष क्षेत्र के अंतर्गत बैठे हुए कहते हैं अकृत्वा विहितं कर्म कृत्वा निंदितमेव च
दोषमाप्नोति पुरुषः प्रायश्चित्तं विशोधनम्। अकृत्वा विहितम कर्म, जो शास्त्र में सदाचार बतलाया गया है, जो कार्य करने की अनुशंसा की गई है, वो कर्म न करने पर और निंदित कर्मों को करने पर वो करने वाला पुरुष दोष का भागी होता है। दोषम आपनोति पुरुषः, ऐसा व्यक्ति जो निंदित आचरण करता है या उचित आचरण नहीं करता है, शास्त्र निर्देशित आचरण नहीं करता है, उसको दोष लगता है। तब प्रायश्चित्तम विशोधनम, इसके शोधन के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो प्रायश्चित्त कहते हैं उसे। प्रायश्चित्तम कृत्वा तु न तिष्ठेत् ब्राह्मणः क्वचित्, यद् ब्रूयुः ब्राह्मणा शान्ता विद्वांसस्तत्समाचरेत्। ब्राह्मण को विशेष करके ये चाहिए कि फिर प्रायश्चित्त अवश्य करे। और इसमें जो व्यक्ति बतलाने वाले हैं अच्छा मार्ग, विद्वान हैं, जानकार हैं, उनसे परामर्श करके उनके निर्देश के अनुसार जैसा वो बतलाएं, प्रायश्चित्त हेतु वो कर्म करने चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि अनाहिताग्नयो विप्रा त्रयो वेदार्थ पारगा यद ब्रूयुः धर्म कामास्ते। जो अनाहिताग्नि हूँ वेदार्थ में पारंगत हूँ, यद ब्रूयुः धर्म कामास्ते तज्ज्ञेयं धर्म साधनम। तीन ब्राह्मणों को कहा गया है, तीन व्यक्ति जिस कार्य का समर्थन करें, वेदार्थ के जानकार और धर्म कार्य के जानकार, अनाहिताग्नि। अनाहिताग्नि का जो स्पष्टीकरण आता है वो स्मार्त लोग बताए गए हैं।
स्मृति के जानकार। पीछे बताए थे गृहस्थों का जब विवरण दिया था, कहा दो प्रकार के, श्रौत और स्मार्त। श्रौत विधि विहित कार्य करने वाले, श्रुति के अनुसार आचरण करने वाले, और स्मार्त स्मृतियों के अनुसार कार्य करने वाले। ये जो बतलाएं वो कार्य करना चाहिए। यहाँ पर और स्पष्टीकरण दिया गया है। अनेक धर्म शास्त्रज्ञ ऊहा पोह विशारदा, जो अनेक धर्मों के जानकार हों, अच्छा ज्ञान रखते हों। ऊहा पोह, ऊहा पोह उसको कहते हैं क्या उचित है क्या उचित नहीं है। ऊह और अपोह, अपोह छोड़ने को कहते हैं। ऊह क्या क्या मार्ग हो सकते हैं, संकल्पनाएं, विकल्प जो सुझाए जाते हैं वो ऊह कहलाते हैं। और अपोह, उनमें से कौन छोड़े जा सकते हैं। ऐसे जानकार हूँ, वेदाध्ययन संपन्ना, जो वेदों के अध्ययन से युक्त हूँ। सप्तैते परिकीर्तिता, तीन ब्राह्मण अनाहिताग्नि श्रोत वो स्मृति के जानकार बताए गए। और यहाँ पर अनेक धर्म शास्त्रज्ञ ऊहापोह विशारदा और वेदाध्ययन संपन्ना, तीन ये बताए गए। और वहाँ पर अनाहिताग्नयो स्मृति के जानकार बताए गए। तो इस प्रकार से सात सप्तैते परिकीर्तिता और मीमांसा ज्ञान तत्वज्ञ, मीमांसा के भी ज्ञानी हों। मीमांसा यज्ञाधिकार, पूर्व मीमांसा। वेदांत कुशला, वेदांतिक हों अर्थात उत्तर मीमांसा के भी जानकार हों। द्विजा एकविंशति संख्याता प्रायश्चित्तम वदन्ति वै। इस प्रकार से इन्होंने पहले सात बताए और उन सातों में भी एक तीन प्रकार कर दिए। मीमांसा ज्ञान तत्वज्ञ वेदांत कुशला दशा। इक्कीस व्यक्तियों को इन्होंने कहा है ये ब्राह्मण प्रायश्चित का विधान बतलाते हैं, इनको अधिकार है। मुझे याद आता है शांति पर्व में महाभारत में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया है कि 10वां वेद शास्त्रज्ञ त्रयो वा धर्म पाठका यद ब्रूयुः कार्य उत्पन्ने सधर्मो धर्म संशय। देखिए, व्यक्ति को नाजानकारी में ही निंदित कार्य हो जाते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिसकी कोई सुने तो बुराई करे, निंदा करे। ये अज्ञान के कारण, नाजानकारी के कारण होता है। इसी पर मनुस्मृति में भी यही निर्देश आया है। जैसे शांति पर्व में पितामह ने कहा है
कि 10वां वेद शास्त्रज्ञास्त्रयो वा धर्म पाठका, वेद शास्त्र के जानकार 10 व्यक्ति या कम से कम 3 धर्मशास्त्र के जानकार व्यक्ति जिस कार्य का निर्देश करें वो कार्य करना चाहिए। धर्म संशय, जब धर्म में संशय हो, जानकारी न हो और ये लगे कि पूछना पड़ेगा किसी से, तो ऐसे लोगों से पूछे। मनुस्मृति में भी यही कहा है कि अनामनातेषु धर्मेषु कथम स्याद इति चेत भवेत। कोई कोई कार्य ऐसे होते हैं जिनका विवरण नहीं मिल पाता है, अचानक समक्ष आते हैं, तो उनका निर्वाह कैसे किया जाए। तो वहाँ भी कहा है यम शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः, जो अच्छे ब्राह्मणों को द्वारा बतलाया जाए, सस धर्मः स्याद असंकितः, शंका रहित तो होकर के उनके निर्देश का पालन करें, वही धर्म है। पर यहाँ पर एक शंका, थोड़ी शंका कह लें या हम अपने विचार करते हैं। महाभारत के वन पर्व में यक्ष ने एक प्रश्न किया था महाराज युधिष्ठिर के सामने, जब उनके शेष चारों भाई यक्ष के मना करने पर तालाब सरोवर से जल पी करके अचेत होकर के गिर गए, तो अंततः युधिष्ठिर आते हैं धर्मराज, तब वो कहता है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब जल पियो, नहीं तो तुम्हारी यही स्थिति होगी। तो वहाँ पर बहुत से प्रश्न किए हैं उसने, यक्ष ने, और एक एक करके महाराज युधिष्ठिर ने उनके उत्तर दिए हैं। उसी में एक प्रश्न है, कहा पंथा, मार्ग क्या है, और उसमें दोनों तात्पर्य निकलते हैं, सांसारिक और शास्त्र कर्म का मार्ग, ज्ञान मार्ग। तो वहाँ महाराज जी ने, धर्मराज ने, युधिष्ठिर ने उससे कहा है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, कहते हैं हर बात में तर्क लगाओगे तो तर्क का फिर कोई अंत नहीं है। तर्क से अप्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा है ही नहीं। एक ने अपने सामाजिक तौर पर लोग कहते हैं कि बाल की खाल निकालना, करते रहो, उसका कोई अंत निकलेगा ही नहीं। तो तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, और कभी कभी ऐसा होता है एक ही बात पर श्रुतियां भी अलग अलग बात कहती हैं। ऐसा लगता है, कभी कभी आभास होता है ऐसा, जैसे परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, एक स्थान पर ये कहते हैं गोस्वामी जी के शब्दों में, और एक जगह कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। अब तो धर्म फिर क्या है, सत्य है कि अहिंसा है, क्या है? ऐसी स्थितियां जब उत्पन्न हो व्यक्ति के सामने, और उसी में युधिष्ठिर ने कहा है कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क करते रहोगे तो अंततः कुछ नहीं मिलेगा। किसी किसी बात में श्रुतियां भी संदेह उत्पन्न कर देती हैं। और नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, मुनि वो भी तो व्यक्ति ही होते हैं, ऋषि मुनि, उनके स्पष्टीकरण करने में भी कभी कभी अपने मत
अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा कोई मुनि नहीं है जिसका अपना भिन्न मत न हो। क्यों? जिसके पास बुद्धि है वो अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने अनुसार उसका तात्पर्य निकालता है। कहा यह भी हो सकता है, जिससे पूछो वो अलग बताएगा कुछ न कुछ। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। धर्म का जो तत्व है यह यथार्थता है, वास्तविकता जो है, निहितम गुहायाम, ऐसी छिपी हुई है कि कभी कभी तो उस पर हाँ या ना करना भी कठिन हो जाता है। विशेष क्या, महाभारत की ही घटना ले लेते हैं। युधिष्ठिर जुआ में हारे और द्रौपदी को भी हार गए। तो वो चीरहरण से पूर्व एक प्रश्न पूछती है भरी सभा में कि क्या मैं कोई वस्तु हूं जो महाराज मुझे हार गए? व्यक्ति में और वस्तु में कोई अंतर ही नहीं है। राज्य हार गए, धन हार गए, वो ठीक है, वस्तु है। क्या मैं भी उसी गणना में हूं, पत्नी? या एक प्रश्न और था उसका गंभीर कि महाराज पहले अपने को हारे हैं या मुझे हारे हैं? अगर पहले अपने को जुए में हार चुके हैं तो फिर उनका मेरे ऊपर अधिकार क्या रहा? मैं पांचों पांडवों की बहन पत्नी हूं, एक अकेले का इनका अधिकार क्या है मेरे ऊपर? यदि ये अपने को हार चुके हैं तो मुझे कैसे दांव पे लगाया? और यदि मुझे पहले दांव पर लगाया तो इनका अकेले का क्या अधिकार है, जबकि मैं 5 पांडवों की पत्नी कहलाती हूँ, पांचाली। दूसरे की वस्तु को ये कैसे कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर उस भरी सभा में भीष्म पितामह भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, कृपाचार्य हैं, धृतराष्ट्र हैं, सब एक से एक महाविद्वान बैठे हैं, विदुर जी हैं। विदुर जी ने विरोध किया है, किसी ने कुछ नहीं कहा। और जब धर्मराज युधिष्ठिर ही कोई उत्तर नहीं दे रहे, जो धर्म के प्रतिमूर्ति हैं, धर्म के ही अवतार कहे जाते हैं, तो अब दूसरा निर्णय कौन करे? जो पीड़ित व्यक्ति है वो कहे कि मेरे साथ अन्याय हुआ तो दूसरा भी बोले। और जब वही कुछ नहीं कह रहा है, बोल ही नहीं रहा, मौन, और मौनम स्वीकृति लक्षणम, इसका मतलब स्वीकृति है। तो ऐसी स्थितियों में इस यक्ष के सामने युधिष्ठिर ही निर्णय देते हैं कि महाजनो येन गतः स पंथा। ऐसी परिस्थितियों में महापुरुष जिस रास्ते से चले हैं उसी मार्ग पर चलना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथा, मार्ग वो है जिस पर महापुरुष, कर्म वो है जिसका महापुरुषों ने आचरण किया है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही
तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली जो प्रथम उसका भाग है, वहाँ जो गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया है, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, ये सब उपदेश देकर के अंत में उन्होंने कहा है कि देखो मैं भी मनुष्य हूं, मैं आचार्य अवश्य हूं, मेरे आचरणों में जो श्रेष्ठ आचरण है उनको ही तुम ग्रहण करना, मेरे दोषों को तुम ग्रहण मत करना। ये दिया है वहां पर। गुरु शिष्य से ये कहता है कि हो सकता है मुझसे भी भूल हो जाए, तो वहीं पर अंतिम जो उपदेश है वो कहा गया है, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा व्रत विचिकित्सा वा स्यात्, अगर तुम्हारे अंतर्गत किसी कर्म के विषय में भ्रम हो जाए या व्रत मेरे किसी आचरण के संबंध में या किसी कार्य के संबंध में भ्रम हो जाए, स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो कहा एक ही मार्ग है, ये तत्र ब्राह्मणा, वहां पर जो अच्छे विद्वान हों, सम्मर्षिणा, सम्मर्षिणा विचार क्षमा, जो विचार करने में कुशल हों, ऐसे ब्राह्मण, युक्ता अयुक्ता, कर्म कोई कर रहे हों या न कर रहे हों, अलूक्षा, अलूक्षा कहते हैं अक्रूर मतया, अरूक्ष, रलयोर अभेदा, अलूक्षा को अरूक्षा भी कहा जाता है। रा और ला में व्याकरण में कहीं कहीं भेद नहीं माना गया है। जो रूक्ष स्वभाव के न हो, जिसको कहते हैं रूखड़, उस स्वभाव के न हो, मति जिनकी शुद्ध हो, धर्म कामा स्यु, समस्त धर्म कार्यों में ऐसे व्यक्तित्व हों, तथा यथा ते तत्र वर्तेरन, वो जैसा आचरण करते हों, तथा तत्र वर्ते था, उनके आचरणों का या उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। एष आदेश, श्रुति कहती है यही आदेश है वेद का, यही श्रुति का आदेश है। एतद अनुशासनम, और यही अनुशासन है, यही आज्ञा है। एवं उपासितव्यम, ऐसे ही मार्ग पर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो वहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है, वही भगवान व्यास जी यहाँ इन ऋषियों के बीच में प्रायश्चित्त प्रकरण में ये बतलाते हैं कि इस प्रकार से ये जो लोग बताएं, उस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। अब यहाँ पर इसके आगे वो कार्य गिनाए गए हैं जो निंदित कार्य हैं, जो नहीं करने चाहिए, जैसे ब्रह्मा मद्यपः स्तेनो, ब्रह्म हत्यारा,
ब्राह्मण की हत्या करने वाला, मद्यपाह शराब पीने वाला, स्तेनो चोरी करने वाला, गुरुतल्पग एव च, गुरुतल्पगामी, दोनों अभिप्राय, गुरु पत्नी गमन या गुरु के आसन पर बैठने वाला, ये महापातिक नस्त्वेते, ये 4 महापापी कहे गए हैं। और पंचमः यश्चैते सा संवसेत, जो इन 4 का साथ करता है वो 5वां भी महापापी कहा गया है। ये महापातकी हैं। ऐसे व्यक्तित्व, इनसे सदैव दूर रहना चाहिए। इसके बाद में जिनका यज्ञ के लिए अधिकार नहीं है, उनका यज्ञ कराने वाले, जिनका शिक्षा के लिए पात्र नहीं है, शिक्षा प्रत्येक लौकिक और वैदिक सभी, उनको पढ़ाने वाला, जिनका ये किया गया है कि ये अधिकारी नहीं है, विद्यादान पात्र को किया जाता है, जो पात्र नहीं है उसको नहीं करना चाहिए, और अगर ये किया है तो ये भी दोष है। पतित व्यक्तियों के साथ में संबंध रखने वाले, चाहे मित्रता का हो, चाहे विवाह संबंध हो, सामाजिक कोई भी संबंध हो, भोजन संबंध हो, भोजन करना भी ये भी उसी में आता है। ऐसे जिन्होंने कार्य किए हैं, कहते हैं कि ऐसे ये महापातक बताए गए हैं। ऐसे लोगों के लिए आत्मशुद्धि का जो उपाय बताया गया है, 12 वर्ष तक वन में निवास करना चाहिए, अलग, बिल्कुल समाज से, एकांत में। और यहाँ तो ये कहा गया है, एक कालम चरेद वैक्ष्यम, एक समय दिन भर में और रात्रि में भिक्षा करके, और भिक्षा भी कैसे, दोषम भिक्षापयन नृणाम, भिक्षा मांगे तो अपना दोष बनाए, दोष बताए कि मेरे से ये दोष हुआ है, इसलिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। भरे समाज में हर स्थान पर भिक्षा मांगने से पूर्व ये बतलाए। तब भिक्षा मांग करके भोजन करे। ऐसे व्यक्ति को गांव में जाने की अनुमति नहीं है, देव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। यदि ब्रह्म हत्या की है, किसी ब्राह्मण को मारा है, तो उसको इस स्थिति में रहना चाहिए। बल्कि यहाँ तो कहा गया है कि श्मशान से खोपड़ी जो है ला करके उसको अपने साथ में लकड़ी में लगा करके रखना चाहिए, जिससे दूर से पता लगे कि इसने ऐसा अपराध किया है। कंदमूल फल का भी खाकर निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार से कठोर व्रत का जब 12 वर्ष पालन किया जाता है,
तब ब्रह्म हत्या दूर होती है। ये स्थिति तब है, व्यास जी कहते हैं, जब अनिच्छा पूर्वक कोई दुष्कार्य हो गया है, हत्या हो गई, जानबूझ के नहीं, धोखे से हो गई। और अगर जानबूझ के किया है तो व्यास जी ने स्पष्ट कहा है, काम तो मरणाच्छुचिर, काम तो मरणाच्छुद्धि ज्ञेया नान्यन केनचित्। मरने तक शुद्धि नहीं होती है। अगर जानबूझ के ये किया गया है, हत्या इत्यादि जितने कर्म बताए हैं, अनजाने में हो गई तो 12 साल में शुद्धि हो जाती है। और अगर जानबूझ के किए गए हैं तो मृत्यु पर्यंत छुटकारा नहीं होता, फिर मरने के बाद में ही छुटकारा होता है। या तो इतना करे, या और कहा है, बहुत कठिन कार्य है प्रायश्चित इन महापातकों के लिए। अगर शुद्धि चाहता है तो कहता, व्यास जी कहते हैं कि कुर्याद अनशनम वात। व्यास जी कह रहे हैं या तो अनशन करे, अनशन करना, अन्न छोड़ देना, या भृगोह पतन में वा। भृगु कहते हैं पर्वत को भी, पहाड़ से गिर करके प्राण दे दे। भयंकर पापों का प्रायश्चित ये है, ज्वलंतम वा विषेदग्निम, या जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाए, या जलम वा प्रविशेत स्वयं, गहरे जल में प्रवेश कर जाए। कहने का तात्पर्य, महापातक अगर जानबूझ के किया है तो बस फिर उपाय यही है, जीवन का अंत। प्राणांत। इसके अतिरिक्त और मार्ग कहा है, ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सम्यक प्राणान परित्यजेत, ब्रह्महत्यापनोदार्थम अंतरा वा अमृतस्यतु। ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के जीवन को बचाने के लिए, या गाय के प्राणों की रक्षा के लिए प्राणान परित्यजेत, ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा और गायों के प्राणों की रक्षा अपने प्राण दे करके करे, ये भी प्रायश्चित है। और भी कहा गया है कि जैसे कोई ब्राह्मण बहुत बीमार पड़ा है, दीर्घ रोग ग्रस्तम चौ, कहा उसका इलाज कराए, उसकी दवा कराए, उसको रोग मुक्त कर दे। या अकाल पड़ा हो, कहीं दुर्भिक्ष हो, उस समय अन्न दान करे, खुल के अन्न दान करे। यहां पर अंतिम स्थिति आई है, सर्वस्वम वा, सर्वस्व दान कर दे, जो अपने पास है संपूर्ण वस्तु दान कर दे। इस प्रकार से ये महापातकों के लिए प्रायश्चित बताया गया है, और इसमें कुछ तीर्थों का भी वर्णन है।
वाराणसी में कपाल मोचन तीर्थ में जाकर के भगवान शिव की आराधना करें। वहाँ जाकर के तीर्थ में स्नान करके, कपाल मोचन स्थान है, भक्तिपूर्वक पितरों की पूजा करें। तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है, ये बताया गया है। कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ महादेव जी ने एक बार क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी का एक सिर काट लिया था। प्रारंभिक बात है, कहते हैं ब्रह्मा जी के तब 5 सिर होते थे। भगवान शिव तो 55 है ही, उनके तो 5 हैं। कुछ ऐसी बात हो गई तो ब्रह्मा जी का एक सिर उन्होंने काट दिया, पर वो भी समकक्ष हैं। तो कहते हैं महादेव जी के हाथ में वो सिर चिपक गया। तो महाराज जी ने यहाँ वाराणसी में कपाल मोचन तीर्थ में जाकर के उसको हाथ से छुड़ा पाया था। तब से ये कपाल मोचन कहा जाता है। भगवान शिव जी को ब्रह्मा जी का सिर काटने से ब्रह्म हत्या लगी थी, उसकी मुक्ति वहाँ हुई, इसलिए वो स्थान ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रायश्चित के अंतर्गत वाराणसी के कपाल मोचन तीर्थ का भी महात्म्य बताया गया है। इस प्रसंग में कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का सिर काटा था तो ब्रह्मा जी को अपने स्वरूप का ध्यान हुआ। वहाँ भगवान शिव जी ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया, तब ब्रह्मा जी ने वहाँ स्तुति की थी, नमो देवाय महते महादेव्यै नमो नमः। नमः शिवाय शांताय शिवाय शांतये नमः। पार्वती जी की भी, भगवती की भी, भगवान शिव जी की, दोनों लोगों की यहाँ पर भक्ति भाव पूर्वक स्तुति की। ये है स्तुति यहाँ पर सोमाष्टक नाम से कही जाती है। सोम यहाँ पर भगवान शिव जी का ही वाचक है। स्तुति करके पितामह ने प्रणाम किया। यहाँ पर फिर भगवान ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को वरदान भी दिया कि इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम पूजा तुम्हारी होगी। एष ब्रह्मास्य जगतः संपूज्यः प्रथमः सुतः। ये इनको आशीर्वाद दिया गया। जो परमात्मा शक्ति के महादेव के जो अंशावतार रुद्र थे, उन्होंने सिर काटा था,
तो भगवान ने आदेश दिया कि तुम अब वहां वाराणसी में जाओ। ब्रह्म हत्यापनोदार्थम व्रतम लोकाय दर्शन चरस्तु सत्यम भिक्षाम संस्थापय सुरद्विजान। भगवान रुद्र को महादेव जी ने आदेश दिया कि तुमने ये सिर काटा है ब्रह्मा का, इसलिए अब तुम जाकर के संसार को शिक्षा देने के लिए, यद्यपि तुम्हें किसी की हत्या नहीं लगती, तुम मेरे ही स्वरूप हो, मेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य कुछ नहीं है, करूं या न करूं, न कोई पाप न पुण्य मुझे स्पर्श करता है, वैसे तुम्हें भी नहीं, पर संसार में धर्म की संस्थापना के लिए तुम्हें भी उसी धर्म का पालन करना चाहिए जो हम शिक्षा सांसारिक व्यक्तियों को देते हैं। इसलिए इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए चरस्व सततम भिक्षाम वाराणसीपुरी में जाकर के और वहाँ नित्य व्रत और नित्य प्रति भिक्षा से निर्वाह करके और ये प्रायश्चित करो। ये निर्देश देकर के वो परमात्मा सत्ता परमेश्वर वो तो अपने यहाँ चले गए। यहाँ भगवान रुद्र ने आकर के वाराणसी में अपना प्रायश्चित किया। इस प्रकार से कपाल मोचन तीर्थ का महात्म बताया। एतद् वह कथितम पुण्यम महापातकनाशनम कपालमोचनम तीर्थम स्थाणोः प्रियकरम शुभम। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से हमने भगवान शिव जी को जो प्रिय है स्थान, उस स्थान की महिमा आप लोगों के समक्ष कही, कपाल मोचन तीर्थ के बारे में बताया। जो इस महिमा को पढ़ता है, सुनता है, पाठ करता है, उसके भी शारीरिक, मानसिक और वाणी के द्वारा किए हुए पापों का समापन होता है। आगे प्रायश्चित प्रकरण में जो महापातक बताए गए हैं, ऐसे ही बहुत भयंकर प्रायश्चित हैं। कहते हैं शराब जिस ब्राह्मण ने पी ली है उसका प्रायश्चित ये है कि उबलती हुई बहुत भयंकर गर्म सुरा का वो पान कर ले। खौलता हुआ पानी पी लेंगे तो क्या होगा? कहा उससे शरीर जब जल जाएगा तब शुद्धि प्राप्त होगी। अब सुरापान पुनः ना करें तो कहते हैं कि गौमूत्र हो, गौ का पंचगव्य जिसको कहते हैं, दुग्ध, घृत, गोबर, लेकिन है वही अत्यंत उष्ण, और न हो तो जल खौलता हुआ, तभी सुरापान ये ब्रह्म हत्या है। कहते हैं इसका करना चाहिए। ऐसे ही सोने की चोरी अगर की है तो राजा के पास जाकर के अपना पाप कर्म बता करके दंड मांगे। चोरी में यही है। मुझे याद आता है शंख लिखित नाम के दो भाई थे।
एक बार छोटे भाई बड़े भाई के यहाँ पहुंचे। बड़े भाई थे नहीं आश्रम पर। देर तक ये बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे, तो एक वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे एक आम का फल पड़ा था। छोटे भाई ने उठा करके खा लिया। काफी समय के बाद जब वो लौट के आए बड़े भाई, उन्होंने देखा, अरे तुम कब आए? उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत देर हो गई, प्रातःकाल आया था। कहा तो तुम दिन भर ऐसे ही भूखे बैठे रहे? बोले नहीं भैया, वो आपके उसमें फल पड़े थे वृक्ष के नीचे, वो मैंने खा लिए। तो बड़े भाई कहते हैं कि लिखित तुमने बिना मेरी आज्ञा के मेरे आश्रम में जो मेरी वस्तु है उसका उपभोग किया है, ये तो चोरी है। तुम्हें तो दंड मिलेगा, तुमने चोरी की है, हमसे बिना पूछे लिया है। तो छोटे भाई कहने लगे कि महाराज दे दीजिए दंड, अब मैंने चोरी हो ही गई है, जब खा लिया है तो दे दीजिए दंड। तो बड़े भाई कहते हैं नहीं, ये अधिकार मेरा नहीं है। तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो जाकर के कि मैंने चोरी की है। तो ये छोटे भाई वहाँ राजा के सम्मुख पहुँचते हैं, कहते हैं कि महाराज हमने चोरी की है। बड़े भाई के यहाँ से बिना दिए उनके आश्रम से आम का फल उठा करके खा लिया है। बिना दिए हुए होने के कारण ये चोरी है। मेरे भाई ने कहा है कि ये चोरी है, राजा से जाकर के दंड मांगो। तो राजा ने कहा कि महाराज, पहले बात तो बड़े भाई की वस्तु छोटे भाई ने ले ली, वो भी भोजन के समय भोजन की वस्तु, मैं इसे चोरी नहीं मानता। पर यदि आप मानते हैं और आपके बड़े भाई ने कहा है तो आज्ञा शिरोधार्य करते हुए मैं अपने अधिकार का प्रयोग करता हूं। मैं राजा हूं, मैं चाहूं तो दंड दूं और चाहूं तो क्षमा कर दूं। इस स्तर पर आकर के मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, महाराज जाओ। छोटे भाई वहीं खड़े हो गए कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। जब मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मेरे भाई ने अपने कर्तव्य का पालन किया, तो महाराज आपको भी अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। अपराधी को उसके अपराध का दंड न देने पर उस अपराध की जो अपराध किया है अपराधी ने, उस अपराध का फल राजा को भोगना पड़ता है। तो महाराज हम नहीं चाहते कि मेरे किए गए अपराध के, चोरी के अपराध का फल आप भोगें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, ये नहीं करने देंगे महाराज। हम अपने समक्ष आपको अधर्म का पालन नहीं करने देंगे, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। राजा को विवश कर दिया ऋषि ने कि महाराज धर्म का पालन कीजिए, चोर को जो सजा होती है वो मुझे दीजिए, दंड। राजा ने कहा, अपने उसको बुला करके बधिक को कहा, महाराज के दोनों हाथ काट लो, चोरी की सजा हमारे यहाँ ये है। महाराज जी के दोनों हाथ काट लिए। लौट के आते हैं आश्रम में, बड़े भाई को दिखलाए, भैया हमने दंड पा लिया। महाराज जी प्रसन्न हुए, हाँ ठीक है बैठो। सायंकाल की बेला थी, कहा लिखी तो जाओ स्नान करके आओ, संध्या करनी है, संध्या कर्म करना है। महाराज जी स्नान करके आ गए, बैठे हैं संध्या कर्म करने के लिए। वो कहते हैं आचमन करो, हाथ आगे बढ़ाओ। अब ये संकोच में हैं, हाथ तो कट गए। बड़े भाई कहते हैं कि हाथ आगे करो। तो इन्होंने ये सोच करके वो कटा हुआ हाथ, दोनों हाथ कट गए थे, तो वो हाथ आगे करते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों हाथ अच्छे सुंदर जैसे थे वैसे ही हैं। महाराज जी के आंखों से आंसू आ गए। कहते हैं बड़े भैया जब यही करना था
तो यही दंड दे देते, काट लेते और फिर ठीक कर देते। इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? तो महाराज बड़े भाई कहते हैं कि नहीं, ये कार्य मेरा नहीं था, मेरा धर्म मैंने निभाया, जो राजा का धर्म है वो राजा करेगा। धर्म ऐसे किया जाता है और धर्म का आचरण ऐसे होता है। ये छोटा सा कथानक धर्म की व्याख्या कर देता है। दंड देना राजा का धर्म है, दया करना ब्राह्मण का धर्म है। तो इस प्रकार से प्रायश्चित होते हैं और दंड लिया जाता है। वही कहते हैं कि अगर चोरी की है तो राजा के समक्ष जाकर के दंड लें। इसी प्रकार से वो जो जितने महापातक बताए गए हैं, उसका अलग अलग प्रायश्चित बताया गया है। और अंतिम उपाय जो पीछे बता ही चुके हैं। शरीर छोड़ना ही एक उपाय रह जाता है। चाहे पर्वत से ऊपर से गिर के प्राण त्याग करो, चाहे चिता में अग्नि में प्रवेश करो, चाहे गहरे जल में प्रवेश करो, प्राण त्याग के साथ में ही शुद्धि होती है, इससे पहले नहीं। कुर्म पुराण के इस ऊपर विभाग के 32वें अध्याय में विस्तार से 31वें और 32वें अध्याय में महापातकों के व्याख्या की गई है, इनके प्रायश्चित बताए गए हैं। केवल ब्रह्म हत्या ही नहीं, किसी भी प्राणी की हत्या हो, सबके लिए प्रायश्चित बताया गया है। यहां तक कहा गया है तोते की हत्या, तीतर की हत्या, बछड़ा, गौ हत्या तो है ही है महापातक में, बछड़े के भी, हंस, बगुला, मोर, बानर, बाज, गिद्ध इत्यादि अनेक जो पक्षी हैं, इनकी हत्या करने पर भी प्रायश्चित स्वरूप उपवास रखना चाहिए और गौदान करना चाहिए। वृक्ष काटने पर भी प्रायश्चित कहा गया है। फलदानाम तो वृक्षाणाम छेदने जप्य मृक्षतम, जप्य मृक्षतम। ऋग्वेदीय मंत्रों का कम से कम 100 मंत्रों का जप करना चाहिए जब फलदार वृक्ष अगर काट दिया है तो। गुल्मवल्ली लतानाम तो पुष्पितानाम च वीरुधाम, यही गुल्मवल्ली लता या फूल वाले वृक्ष हैं, इनके लिए भी प्रायश्चित है। गौ की हत्या करने पर या हो जाने पर चांद्रायण व्रत का बताया गया है। चांद्रायण व्रत का विधान बताया गया है। अमावस्या से अमावस्या या पूर्णिमा से पूर्णिमा ये व्रताचरण किया जाता है। जिसे अमावस्या से प्रारंभ करते हैं तो अमावस्या के दिन उपवास करें, फिर प्रतिपदा के दिन 1 ग्रास 1 कोर भोजन कर ले, द्वितीया को 2 ग्रास, इस प्रकार से बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन किया जाता है। और फिर अगले पक्ष में, कृष्ण पक्ष में पुनः
एक एक ग्रास घटाते हुए चतुर्दशी को 14, त्रयोदशी को 13 और अंततः प्रतिपदा को एक और हाँ, प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। पूर्णिमा के बाद में प्रतिपदा को 14 और इस प्रकार से घटाते हुए जाकर के यहाँ अमावस्या को पुनः उपवास करके ये चांद्रायण व्रत कहलाता है, तब उस व्रत की पूर्ति होती है। पाप तो यहाँ तक बताया गया है कि जो व्यक्ति भोजन बना करके किसी दूसरे को न दे करके स्वयं ही पूरा भोजन कर लेता है, वो भी पाप का भागी होता है। किसी को खिला करके भोजन तब करना चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ सनातन में भगवान के भोग की प्रतिष्ठा है। सर्वप्रथम भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद में अतिथि आ जाए उसको भोजन दो। और गृहस्थ के लिए तो लिखा है जब घर भर सब भोजन कर ले, बाल वृद्ध, तब भोजन करो। यह यज्ञ माना गया है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए भोजन बनाता है और स्वयं अकेले ही बैठ के खा लेता है, वो अपवित्र होता है। ये वेद विहित कर्म नहीं है, निंदित कर्म है, इसलिए उसके लिए भी प्रायश्चित करना चाहिए। महाराज जी ने यहाँ कहा है कम से कम 3 दिन का उपवास होना चाहिए। कहते हैं कि कभी यदि अनजान से धोखे से बिना नहाए भोजन कर लिया है तो कहते हैं उसके लिए भी 1 दिन रात का उपवास करना चाहिए, तब शुद्धि होती है। धोखे से हो गया है, अगर जानबूझ के किया है तो फिर उसके लिए और बड़ा प्रायश्चित बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर चोरी के समक्ष या अभक्ष भक्षण हो जाने पर कहते हैं सुरा का अगर स्पर्श भी हो गया है तो कम से कम 3 बार प्राणायाम करे बैठ करके, तब शुद्धि होती है। प्याज, लहसुन, इसका स्पर्श होने पर खाने पर नहीं, स्पर्श होने पर भी प्रायश्चित का विधान है। कहते हैं कि 1 दिन का उपवास करे और घृत प्राशन करे, अच्छा केवल घी खाए, तब उसकी शुद्धि होती है। चलते फिरते कोई अशुद्ध चीज स्पर्श हो गई है तो कहते हैं सूर्य या चंद्रमा का दर्शन कर लेने से शुद्धि हो जाती है। कहीं निकल रहे मनुष्य की हड्डी से नदी किनारे स्पर्श हो गया तो स्नान कर लेने से शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर इसी प्रसंग में पतिव्रता का भी धर्म बताया गया है
और स्त्री के लिए ये कहा है कि पत्नी के द्वारा कोई भी पाप कार्य अगर हो गया है, ब्रह्मघ्नम वा कृतघ्नम वा महापातक दूषितम, अगर वो अपने पत्नी अपने व्रत का नियम पूर्वक पालन कर रही है तो अपने भर्तारमोद्धरे नारी, चाहे ब्रह्मत्यारा हो, कृतघ्नि हो, किए हुए उपकार को न मानने वाला, ऐसा पातकी हो जिसका कोई उपचार नहीं है, ऐसे पति का वो पतिव्रता स्त्री उद्धार कर देती है। पतिव्रता तो या नारी भर्तृ शुश्रूषणोत्सुका न तस्या विद्यते पापम इह लोके परत्र च। जो भी पतिव्रता नारी है, मन वाणी और शरीर से पति की सेवा शुश्रूषा करने वाली है, पति का अनुसरण करने वाली है, कहते हैं उससे तो कोई पाप हो ही नहीं सकता, न यहाँ न परलोक में। वो सर्व समर्थ है। व्यास जी कहते हैं वो साक्षात पार्वती जी का, रुद्राणी जी का स्वरूप है। संसार में कोई व्यक्ति इसके समक्ष आ नहीं सकता। यहाँ एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं, व्यास जी कह रहे हैं कि प्राचीन काल की घटना है, जब रावण योगी का वेश बनाकर के सीता हरण करने के लिए आया था। राम और लक्ष्मण कुटिया में नहीं थे। अपहरण करने का विचार लेकर के आया। सीता ने अपने पतिव्रत धर्म से जान लिया कि ये कौन है और क्या चाहता है। ऐसे समय सीता जी ने, जो उनके यहाँ यज्ञ अग्नि थी, प्रतिदिन यज्ञ होता था, जो वन में रहते थे, वहाँ अग्नि के समीप जाकर के अग्नि देवता की प्रार्थना की। ओम नमस्यामि महायोगम कृतांतम गहनम परम दाहकम सर्वभूतानाम ईशानम कालरूपिणम। हम आपकी शरण में हैं। आप योग स्वरूप हैं, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर हैं, काल रूप हैं, कृतांत हैं, समस्त सृष्टि को संहार करने में समर्थ हैं। दाहकम सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों का दहन करने में समर्थ हैं। हम आपकी शरण में हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु हमारी रक्षा करें। प्रपद्ये तत्परम तत्वम वरेण्यम सवितुः स्वयं। आप ही सवितुः स्वयं, अग्नि स्वरूप भगवान सूर्यदेव आप ही हैं। परम तत्वम, आप ही परमात्मा स्वरूप हैं। वरण करने योग्य हैं, शरण लेने योग्य हैं। हम आपकी शरण में। भर्गम अग्निम परम ज्योतिम, आप परम ज्योति स्वरूप हैं, अग्नि हैं। रक्षमाम हव्यवाहन, हे हव्यवाहन, देवताओं को हव्य के रूप में भोजन देने वाले आप हैं।
हम आपकी शरण में हैं, रक्षमाम, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से सीता जी ने अग्नि की स्तुति की, भगवान का राम का ध्यान किया। इसी समय उस अग्नि से भगवान हव्यवाह अग्नि देवता प्रकट हो गए। प्रकट हुए और जो सीता थीं उनको अपने साथ ले गए और यहाँ पर सृष्ट्वा मायामयी सीताम स रावण वधेप्सया, रावण के वध की इच्छा रखते हुए महाराज अग्निदेव ने माया रूपी सीता बना करके उसको वहाँ प्रतिष्ठित कर दिया। और सीता मादाय धर्मिष्ठाम पावको अंतर्धीयत, वो जो सीता जी थी जो असली स्वरूप में थी, उनको लेकर के अग्नि देवता अंतर्धान हो गए। इसी मायामयी सीता स्वरूप को रावण हरण करके लेकर के गया और जिसके फल स्वरूप फिर वो मारा गया। अंततः रावण वध के पश्चात इन मायामयी सीता ने भगवान अग्निदेव की प्रेरणा से अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने रामाया दर्शयत सीताम पावको भूत सुर प्रियः, असली जो सीता थी उनको लेकर के भगवान अग्निदेव ने राम जी को समर्पित किया करके। यहाँ पर प्रसन्न होकर के भगवान राम ने भी भगवान अग्निदेव की प्रशंसा की, स्तुति की। और राम जी ने पूछा कि आप कैसे सीता के साथ हुए? तो अग्निदेव ने पूरा वृत्तांत बताया। कहा महाराज जब स्थिति ये आई थी, रावण हरण करने के लिए आया, तो सीता को लेकर के मैं इनको पार्वती जी के समीप स्थान देकर के आया था। क्योंकि कहते हैं महाराज जनक जी ने पार्वती जी की आराधना से ही इस पुत्री को पाया था। तो इस प्रकार से अग्नि देवता ने स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण देकर के यहाँ से चले गए। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से हमने आपके समक्ष प्रायश्चित्तों का संक्षेप से वर्णन किया। जो इन पर विचार करता है, इत्येष मानवो धर्मो, ये मनुष्यों के उपयुक्त धर्म है। मनुष्य का धर्म यही है। युष्माकम कथितो मया, जो आपके प्रति मैंने ये सब बताया है। महेशाराधनार्थाय ज्ञान योगम च शाश्वतम, इन कर्मों के द्वारा भी भगवान सदाशिव की, परमात्मा की आराधना की जाती है। इस प्रकार से ज्ञान योग का मैंने वर्णन किया। इस विधि से ज्ञान के साथ जो कर्म करता है, जो आचरण करता है, सपश्यत महादेवम, उसको फिर महादेव की प्राप्ति हो जाती है, वो दर्शन कर लेता है। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा है
योगी मुझे परम प्रिय है। स योग युक्तोपि मुनिर्नात्यर्थम भगवत प्रिया। या संस्थापयितुं शक्तो न कुर्यान् मोहितो जनः। धर्म के मार्ग की स्थापना करने में जो योगी अपना सहयोग नहीं करता या मोहवश अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करता, कहते हैं वो भगवान का फिर प्रिय नहीं होता। इसलिए इन सब बातों का, इन सब सदाचरणों पर व्यक्ति को चिंतन मनन करना चाहिए, फिर आचरण करना चाहिए। जो मैंने आप लोगों के समक्ष कहा, इस पूरे प्रसंग का जो पठन पाठन करता है, जो इस पर आचरण करता है, सदोष कंचुकम त्यक्त्वा याति देवम महेश्वरम। वो समस्त दोष रूपी वस्त्रों को उतार फेंकता है, समाप्त कर देता है और भगवान के परम पद को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान व्यास जी इन ऋषियों को उपदेश देकर के सूत जी की और शौनक जी की सन्निधि में ये सब बतला करके यहाँ से अंतर्धान हो गए, अपने स्थान को चले गए। इसके पश्चात 34वें अध्याय में महाराज जी ने प्रयाग, गया, एकाम्र, पुष्कर इत्यादि सारस्वत तीर्थ, इन सब तीर्थों का महात्म्य बतलाया है, बिल्कुल संक्षेप से। रोमहर्षण सूत जी ने, व्यास जी चले गए तो सूत जी ने ऋषियों को और शौनक जी को ये सुनाया है। इन तीर्थों का महात्म्य सुना करके एक ऋषि थे, उनका नाम था मंकणक। उनका चरित्र सुनाया। कहते हैं एक शिव भक्त ऋषि हुए, मंकणक नाम था उनका। भगवान शिव की आराधना करते थे, नमः शिवाय जप का करते हुए रहते थे। एक दिन भगवान रुद्र महादेव जी उनके आश्रम पर आए। उनको देख करके जो मुनि थे मंकणक नाचने लगे प्रसन्नता से। मुंह से वाणी नहीं निकलती है। भगवान पूछ रहे हैं कि मुनिवर नाच क्यों रहे हैं? अरे भाई बैठो। सूत जी कहते हैं कि ऐसा लगता था जानो
महाराज जी नृत्य दिखा करके महादेव को ये बता रहे हो कि हम आपसे अच्छा नाच लेते हैं। नाचना बंद नहीं किया, नृत्य करते रहे। तो सोनवीक्ष्य भगवान ईशा, ये जो भगवान शिव जी ने देखा तो भगवान रुद्र ने कहा, महादेव जी ने कहा कि अब तो शांत हो जाओ ऋषि मुनिवर, शांत हो जाओ। ये गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, विद्या है तुम्हारे पास, मान लिया। न युक्तम तापसस्यैतत्, ये करना तुम्हारे जैसे तपस्वी के लिए उचित नहीं है। तो अपि अत्राधिको है हम, महादेव जी कहते हैं कि तुमसे अच्छा हम नाच लेते हैं। मैं जगत गुरु हूं, समस्त विद्याएं मेरे से ही उत्पन्न होती हैं। ऐसा कह करके भगवान रुद्र ने यहाँ पर अपना वो विराट स्वरूप, नटराज स्वरूप दिखा करके नृत्य दिखाया है। ऐसा स्वरूप है, सहस्र शीर्षा भूत्वा सहस्राक्षा सहस्रपात, जिसमें हजारों हजार सिर हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों पैर हैं, हजारों नेत्र हैं। ज्वालामाली भयंकरा, शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। और उनके पास में ही भगवती उमा को भी खड़ा हुआ देखा, मुस्कुराते हुए भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं। जो ये देखा है तो मंकणक ऋषि का वो उत्साह एकदम शांत हो गया। प्रभु को देख करके अब होश आया कि मुझे गर्व आ गया था, कांपने लगे, घबरा गए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति की, भगवान तो शांत हो गए। पूर्व वेशम सजग्राह देवीम चांतरहिता हुआ। तो भगवान शिव ने अपना रूप धारण कर लिया और देवी जी चली गई। देवी जी इसलिए आ गई थी कि भगवान उस स्वरूप में, विराट स्वरूप में तांडव नृत्य अगर करने लगे तो अहित न हो जाए ऋषि का, इसलिए आ गई थी। जैसे ही प्रभु शांत हुए, पार्वती जी यहाँ से चली गई। पार्वती जी जाती हैं तो आलिंग्य भक्तम प्रणतम देव देवा स्वयं शिवा। ओ देवादिदेव महादेव भगवान शिव अपने भक्त मंकण मुनि का आलिंगन करते हैं, हृदय से लगाते हैं और कहते हैं कि न भेतव्यम त्वया वत्सो, बेटा तुम डरो मत, बताओ प्रा किम ते ददाम्य हम। भोलेनाथ ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या दें तुमको। तो मुनि कहते हैं कि प्रभु यह आपने जो स्वरूप दिखलाया अपना, आज प्रथम बार मैं देख रहा हूँ, मैं तो भयभीत हो गया। कौन सा रूप है ये आपके, और आपके पास साथ में वो देवी खड़ी थी जो सहसा आई और सहसा चलेंगी। कौन है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भगवान महेश्वर ने, महादेव ने मंकणक मुनि को यहाँ पर वो पूर्ण ज्ञान दिया, परमात्मा सत्ता और उसकी शक्ति स्वरूपा पार्वती जी का पूर्ण परिचय दिया। परिचय दे करके कहा वही मैं हूँ और ये मेरी शक्ति। दोनों का आपने सत्य और शक्तिमान का दर्शन कर लिया। वेद में इन्हीं
की प्रधानता है। और यही 3 रूप धारण करके विष्णुर्ब्रह्मा च भगवान रुद्रः काल इति श्रुति। ब्रह्मा भी इन्हीं को कहते हैं, विष्णु भी इन्हीं को कहते हैं, और रुद्र और काल भी इन्हीं को कहते हैं। ये उसी परमात्मा सत्ता के सब स्वरूप हैं। ऐसा जान करके एवं विज्ञाय भवता भक्ति योगाश्रयेण तो, भक्ति योग का तुम आश्रय लो मुनिवर, भक्ति करो। संपूज्यो वंदनीयो हम, भक्ति के द्वारा व्यक्ति मेरी ही आराधना करता है, मैं ही वो पूर्ण सत्ता हूँ। ततस्तम पश्य शाश्वतम, ऐसा करोगे तो पुनः तुम्हें मेरे दर्शन होंगे, तुम उस परम पद को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान रुद्र वहीं सप्त सारस्वत तीर्थ पर यहाँ आश्रम था, मंकलंक ऋषि का, इन मुनि का, उनको उपदेश दे करके और चले गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाराज जी ने जो मैंने नाम लिया इन तीर्थों का विवरण दिया है, महात्म्य बतलाया है। आज की बात हम यहीं स्थगित करते हैं। तीर्थ यात्रा या तीर्थ महात्म्य प्रसंग है ये। आगे के भाग में अन्य तीर्थों के विषय में बात होगी, महात्म्य बतलाया जाएगा, उसको आगे देखेंगे। आज की बात हम यहीं स्थगित करते हैं। तो आज्ञा दीजिए। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।